नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 22 दिसंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। पोष मास है, कृष्ण पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि चतुर्दशी है और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो ज्येष्ठा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग शूल है, शाम को 5:42 तक आगे गंड योग रहेगा। तो योग की दृष्टि से आज का जो दिन है वो विशेष शुभ नहीं है। कोई अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे, हो सकता है कि आज आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़े और असफलता भी हाथ लग सकती है। तो आज के दिन कोई बहुत बड़े काम के लिए आप जा रहे हैं, बड़ी डील के लिए जा रहे हैं, तो ये दिन अच्छा नहीं है, इसको टाल दीजिए। करण वृष्टि है, सुबह 8:50 तक, आगे शकुन करण रहेगा, शाम 7:15 तक, उसके बाद में नाग करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:09 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:29 का रहेगा। आज की चंद्र राशि वृश्चिक है, यानी चंद्रमा अपनी नीच राशि में है, जिससे आज का जो दिन है ये वृष, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ आनंद का दिन है। बाकी लोगों की अपेक्षा आपकी सफलता का प्रतिशत आज ज़्यादा रहेगा, तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसके लिए एफर्ट्स कर सकते हैं। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा, इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य की शुरुआत नहीं होती है और लंबी यात्रा पर इस दौरान बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:58 से दोपहर 12:40 के बीच रहेगा। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये वो दुष्ट मुहूर्त है जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता है। कोई अच्छा एफर्ट्स कोशिश की जाती है तो उसका परिणाम विपरीत मिलता है। यह है सुबह 10:36, 11:17, फिर दोपहर 2:43 और 3:25। तो सूझबूझ से इन चारों दुष्ट मुहूर्त को आप टाल दीजिएगा। आज का दिशा शूल दर्शकों दक्षिण दिशा में है, तो दक्षिण दिशा की यात्रा को यथासंभव टाल दीजिए। जाना बहुत जरूरी है, छोटा सा इसका उपाय कीजिए, जिसको कहते हैं दिशाशूल परिहार। बहुत ही सरल सा है कि आपको थोड़ा सा दही जीरा खाना है और 5 कदम पीछे चलना है। और जब ये दही जीरा खाकर आप 5 कदम पीछे चल रहे हैं तो अपने इष्ट का या भगवान श्री राम का ध्यान करें अपने हृदय में, उनको अपने साथ माने, उनसे प्रार्थना करें कि दिशाशूल की यात्रा मुझे करनी है, साथ चलिए। तो ऐसा करते हैं तो यात्रा शुभ, मंगलमय, सुरक्षित और सिद्धिप्रद हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शकों, आज का शुभ समय यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है दोपहर 12:19 से 1:30, फिर 4:11 से शाम 7:11। ये दोनों कालखंड ऐसे रहेंगे कि बाकी दिन की अपेक्षा इस दौरान सफलता के प्रतिशत ज़्यादा रहते हैं, यानी अच्छे एफर्ट्स की जाते हैं, कोशिश की जाती है। तो बाकी दिन के बनस्पत इन 2 कालखंड में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, अच्छी पॉसिबिलिटीज़ मिलती है कि आप जल्दी जल्दी सफल हो जाएं। तो दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा। फिर बात करेंगे सरल, सटीक, गोपनीय उपायों पर, अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, मानस में यानी रामचरितमानस में मोटिवेशन पर भी तुलसी बाबा ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही है। जैसे कि एक प्रसंग आता है, उस प्रसंग में इस प्रकार से होता है कि नाथ देव कर कवन भरोसा, सोशिय सिंधु करिय मन रोसा, कादर मन कहो एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। रामचरितमानस में ये चौपाई उस समय को बताती है जब भगवान श्री राम सागर पार करने के लिए, सागर से रास्ता मांगने के लिए, ध्यान करने या उनकी उपासना करने के लिए बैठने जा रहे थे। तब लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम जी को कहा और उनकी शक्ति और उनकी क्षमता को याद दिलाया कि हे प्रभु, आप स्वयं इतने शक्तिशाली हैं और एक बाण से, अपने तुनीर के एक बाण से इस पूरे समुद्र को सुखा सकते हैं, फिर इस सागर से अनुनय विनय क्यों, इससे प्रार्थना क्यों। यहाँ लक्ष्मण भैया बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि भाग्य या नियति या देव के भरोसे आलसी बैठा करते हैं। जो वीर होते हैं वो तो पुरुषार्थ करते हैं और अपने दम से इस धरती को बांध दिया करते हैं। ये संदेश है उन लोगों के लिए जो सब कुछ भाग्य पर डालकर बैठे रहते हैं कि सब जो होगा समय के साथ होगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपने आप होता है, हमको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। जंगल के राजा शेर को भी दौड़ के शिकार करना पड़ता है। लेकिन भगवान श्री राम ये सब चीजें पहले से जानते थे, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से शक्ति संपन्न और पूर्ण रूप से समर्थ होते हुए भी उन्होंने शक्ति से पहले शांति से परिस्थितियों को हल करने का प्रयास किया और ये बताया, ये दिखाया आने वाली पीढ़ियों को, समाज को, कि शक्तिशाली व्यक्ति को संयमी भी होना चाहिए। शक्ति और प्रबलता और सामर्थ्य के साथ साथ आप में जिम्मेदारी की भावना भी होनी चाहिए। तो आप अपने भरोसे से अपनी क्षमता को साध कर कर्म कीजिए, ईश्वर स्वयं आपकी सहायता करेंगे और बहुत ही जल्दी आप सफल होंगे। ये चीज इस दोहे से, इस प्रसंग से हमको सीखने को मिलती है।
तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब हम बात करेंगे आज के विशिष्ट उपायों पर, जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान देते हैं और जिनसे आप बहुत जल्दी अपनी अड़चनों को पार करते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर हो जाते हैं। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप लोग सुबह आज दिन में 12:15 बजे 12:15 पे भगवान शिव जी पर केसर और चंदन का इत्र अर्पित करें। साथ ही शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के 11 पाठ मंदिर में बैठ के करें। और इसके बाद में आज आप कम से कम एक और अधिकतम जितनी आपकी श्रद्धा है, जितनी आपकी क्षमता है, छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा संबंधित चीजें दान करें। यानी उनको स्कूल से संबंधित जो कॉपी किताब पेन वगैरह होते हैं वो उनको आप दिला दें। जो निर्धन बच्चे हैं उनकी मदद करें। फिर रात्रि में 6 दीपक शिवालय में जाकर प्रज्वलित कर दीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं, ये दोनों तीनों उपाय अगर आप पूरी ईमानदारी से, श्रद्धा से, पूरे मनोयोग से करते हैं, तो आने वाला वर्ष निश्चित रूप से सुंदर, आनंद युक्त और ईश्वरीय कृपा से भरपूर बीतेगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को अकारण भय लगता हो, मन कमजोर हो चुका हो, या टेंशन, एंग्जाइटी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन की वजह से नींद की समस्या हो गई हो, या जो लोग साक्षात्कार या पोडियम पे जाके माइक नहीं पकड़ पाते हैं, या साक्षात्कार फेस नहीं कर पाते हैं, या कुछ आने वाले समय में इंटरव्यू फेस करना जिसको लेकर अभी से परेशानी का अनुभव हो रहा हो, तो ऐसे लोगों को नित्य हनुमान जी के मंदिर जाकर एक पाठ हनुमान चालीसा, फिर एक पाठ बजरंग बाण, फिर एक पाठ संकट नाशक हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए। और उसके बाद में जब पाठ पूरा हो जाए तो हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लें और अपने मस्तक पे तिलक करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा। मंगल की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में प्रबल हो जाती है, सूर्य की स्थिति जन्म पत्रिका में प्रबल हो जाती है। और जब ये 2 ग्रह प्रबल होते हैं तो अंदर से आत्मविश्वास आता है, चेहरे पे वो दिखने लगता है, नजर आने लगता है, आपकी वाणी में हो जाता है। और साक्षात्कार या कोई भी माइक लेकर बात करने वाली स्थिति बहुत जल्दी जल्दी आपके साथ अच्छी होने लगती है। साथ साथ इस उपाय के साथ साथ भगवती दुर्गा की नियमित पंचोपचार से पूजा कर और इस विशेष मंत्र की अगर आप नियमित 1 माला करने लग जाते हैं तो बहुत ही थोड़े दिनों में, कुछ ही दिनों में आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। कारण जो भय बना रहता था वो समाप्त होता है और फिर आप सर्वत्र आनंद से विचरण करने लगते हैं। कहीं आपको भय नहीं लगता, आप भगवती के सिंह के समान हो जाते हैं। मंत्र ध्यान से समझिएगा, बहुत विशेष मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है: सर्व स्वरूपे सर्वज्ञे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। मंत्र को एक बार फिर से समझिए। सर्व स्वरूपे सर्वज्ञे सर्वदेवी समन्विते भयभ्यस्त्राहि देवी नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। इस प्रकार से इस मंत्र का आप जाप करें, बहुत जल्दी आप में ऊर्जा का संचार होगा और आप आत्मविश्वास से लबरेज हो जाएंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के दिन के विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के चुटकियों में समाधान करेंगे। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक प्रेरणा शर्मा जी की। जयपुर से हैं प्रेरणा शर्मा जी। 2 अक्टूबर 1995 का जन्म है। 3:30 दोपहर का इनका जन्म का समय है और जयपुर में जन्म हुआ है। विवाह योग कब है, क्या प्रेम विवाह होगा, ये इनका प्रश्न है। प्रेरणा जी, प्रेम विवाह का बिल्कुल योग नहीं है आपकी जन्म पत्रिका में। इस प्रकार की कोई कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए। पंचमेश यानी 5th हाउस का मालिक नीच राशि में है। पंचमेश निर्णय क्षमता को भी दर्शाता है और प्रेम संबंधों को भी, और भाग्येश भी आपका अस्त है। तो आपके निर्णय आपके जीवन को लेकर अमूमन ठीक नहीं रहते हैं। तो ऐसे में बहुत अच्छा रहेगा कि जो घर वाले हैं, पेरेंट्स है, गार्जियंस हैं, उनकी पसंद से आप शादी करें। ऐसी शादी ज्यादा अच्छी चलेगी। विवाह के योग आपकी जन्म पत्रिका में जनवरी 2023 के अंत से, यानी आखिरी की जो जनवरी का आखिरी का जो हफ्ता है उससे बहुत ही स्पष्ट रूप से बन रहे हैं। और 20 जनवरी तक आप बहुत ज्यादा भ्रमित भी रहेंगे, क्योंकि आपके राहु में राहु की अंतरदशा, यानी महादशा भी राहु की है, अंतरदशा भी राहु की चल रही है। इस वजह से आप भ्रमित हैं कि क्या मुझे लव मैरिज कर लेनी चाहिए, क्या मुझे इस व्यक्ति से शादी कर लेनी चाहिए। तो 20 जनवरी तक आप शांति से कोई निर्णय मत लीजिए, शांति से इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए और देवी दुर्गा की उपासना आप आज से ही शुरू कर दीजिए। करना क्या है, भगवती के 32 नामों का नित्य 11 पाठ रोजाना आप करना शुरू कर दें। ये आपको सही निर्णय पे पहुंचने में बहुत बड़ी सहायता देगा और आप बहुत अच्छी एक सोच डेवलप कर पाएंगे। एक पन्ना और एक व्हाइट ओपल आपको बहुत जल्दी पहन लेना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा आपके करियर के लिए, स्वास्थ्य के लिए और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके पूरा आप लाभ उठाएंगे। और जो सत्संग हमने किया, जो जीवन में हमने समझा है कि आलस्य को हटाकर अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना चाहिए और शक्ति होते हुए भी संयम भी हमें बराबर बनाए रखना चाहिए, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे आपका जीवन सुखी, समृद्ध और ईश्वरमय होता जाएगा।
इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी हमारे इस खास सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज टैरोट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा, और परमात्मा के दिव्य गाइडेंस से हमें ये पता चलता है कि हम अपने आज के दिन को और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, वो भी एकदम आसान और सरल शब्दों में। और दोस्तों, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए होगी उसका उदाहरण आपको हर रोज की तरह देना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 यानी कि 17, तो 7 और 1 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा 8, तो 8 होगा आपका मूलांक। और दोस्तों, आज की जो तारीख है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख है, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि 11, 22, 33 ये सब मास्टर कार्मिक नंबर होते हैं। और आज की जो डेट है वो है 22 दिसंबर 2022, यानी कि नंबर 2 जो है, यानी कि जो चंद्रमा का अंक है, वो बहुत ज्यादा प्रभावी है आज। और जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम इंट्यूशंस की बात करते हैं, मिस्टिक, साइंस और पावर्स की बात करते हैं। हम जितना ज्यादा अपनी इनर सोल से कनेक्ट होते हैं, वो सारे दिन जो हैं वो मून एनर्जीज के होते हैं। तो आज का जो दिन है उसकी ऊर्जा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और कहीं ना कहीं ये जो हमारी एनर्जी है ये हमारे हायर सेल्फ से हमें कनेक्ट कराती है और हमारे को एकदम सही निर्णय लेने में मदद करती है, हमें भ्रम की स्थिति से दूर करती है, और वास्तविकता में जिन चीजों को हमें हमारी जिंदगी में चुनना है उस तरफ हमें लेकर जाती है। तो आइए बिना देर किए अपने कार्यक्रम की आज की शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं मूलांक 1 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही है माँ भगवती की ऊर्जा हमें आज मूलांक 1 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है इजी डज इट। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन ना बिल्कुल भी आपको हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हड़बड़ी करेंगे तो अपने बनाए बनाए कामों को आप बिगाड़ लेंगे। आज आपको बहुत शांत रहने की आवश्यकता है, आराम से आपके सारे काम जो है वो संपन्न होंगे। अगर आप बहुत ज्यादा, अगर आपके अंदर विवेकहीनता रही या आपने बिल्कुल भी धैर्य से काम नहीं किया, अगर आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, तो कहीं ना कहीं यही आपके लिए जो है नुकसानदायक आज हो सकता है। तो करना क्या है, गाइडेंस है आपके लिए, शांत रहें, आराम से धैर्य से काम करें, जैसा हो रहा है उसे वैसा ही होने दें, और जो गति है वो सामान्य गति है, तो इसलिए बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सारे कार्य बनेंगे लेकिन डिवाइन टाइमिंग के अनुसार अपने अपने समय पर। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज, यानी कि 22 दिसंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है अनकंडीशनल लव। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी बाहरी परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, आपको अपने भीतर प्रेम और करुणा को जगाकर ही रखना है। हमारे आसपास जितनी भी परिस्थितियां बनती हैं जो कहीं ना कहीं अगर किसी भी प्रकार से हमारे विपरीत होती हैं, तो ये मान के चलिए कि परिस्थितियां विपरीत हैं, समय विपरीत हो सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है वो कैसा आपके साथ रिएक्शन कर रहा है वो उस परिस्थिति और उस समय के अनुरूप कर रहा है। तो आपको किसी को भी जज नहीं करना है और अपने भीतर केवल और केवल प्रेम और करुणा को बनाए रखना है। और जब आप लव और कंपैशन से अपने आज के लाइफ को, आज के दिन को स्पेशली जिएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके कलीग्स, आपके दोस्त, आपके परिवारजन आपको कितना प्रेम करेंगे, और आपके जितने भी नेगेटिव से नेगेटिव, अगर आपके कोई काम अगर ब्लॉक हो रहे होंगे, अगर आपके कहीं काम अटक रहे होंगे, कितनी ही नेगेटिव एनर्जी क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मित्र, आपके परिवारजन, आपके प्रेम स्वरूप आपका ऑटोमेटिकली अच्छे से अच्छा काम कराएंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज, यानी कि 22 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है लीप ऑफ फेथ। आपसे कहा जा रहा है कि आज का दिन आपको ना विश्वास करना है, आज का दिन आपको अपने टैलेंट पे भरोसा करना है। अगर आपका किसी भी प्रकार से कॉन्फिडेंस अगर लूज हो रहा है, तो आपको क्या करना है, खुद के टैलेंट पर भरोसा रखना है। विपरीत परिस्थिति में हमारे भीतर की ऊर्जा, हमारे भीतर की शक्ति ही हमें किसी भी प्रकार के हर्डल को क्रॉस कराने में हमारी मदद करती है। तो आज के दिन आपको खुद पर भरोसा रखना है,
परमात्मा पे भरोसा रखना है, अपने गुरुजन पे भरोसा रखना है और उसके बाद हर काम के लिए आगे बढ़ जाइए। आज के दिन आपका की ऑफ सक्सेस आपका फेथ है, यानी कि आपका विश्वास, वो भी खुद पर। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं कि आज के दिन को वो और बेहतर आप कैसे बना सकते हैं, यानी कि 22 दिसंबर 2022 को। और मूलांक 4 के लिए हमें कहा जा रहा है इजी डज इट। आपसे कहा जा रहा है कि आज बिल्कुल भी आपको बहुत ज्यादा अपने काम के लिए पेन लेने की जरूरत नहीं है, आपको क्षमता से अधिक काम में उलझने की आज जरूरत नहीं है, बल्कि बहुत ही शांति से आपको अपने सारे काम पूर्ण करने हैं। आपको लोगों को ना कहने की भी आदत डालनी है। अगर किसी चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो काम आपको करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको क्या करना है, सिंपली उनको प्यार से मना कर देना है और सारे ही कार्यों को आपको आज आराम से करना होगा। हड़बड़ी नहीं मचानी है, धैर्य से काम ले, अन्यथा नुकसान हो सकता है। तो क्या करना है, जस्ट रिलैक्स एंड डू योर एक्चुअल वर्क। अपना जो पहला जो काम है आपका, उसे कंप्लीट कीजिए किसी भी नए काम को लेने के बजाय। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए क्या बता रही है माँ भगवती हमें आज 22 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है एक्सपेक्टेड मिरेकल। आपसे कहा जा रहा है कि माँ भगवती की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। आज आप जो भी कोई महत्वपूर्ण कार्य करें, अपनी माता जी का या अपनी से बड़ी स्त्री, अगर आपकी बहन हो या आपकी भाभी हो, तो उनका आशीर्वाद लेके ही आज आप अपने कार्य पे निकलें। और माँ भगवती की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है, तो आज एक बहुत ही अच्छा कुछ आपके साथ घटनाक्रम हो सकती है। कोई आपको काम के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। एक मिराकल, अगर आप विश्वास करते हैं मिराकल पे, तो डेफिनेटली एक मिराकल भी आपकी जिंदगी में आज घटित हो सकता है। ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई चमत्कार जिस पर आपने कभी भी सोचा ना हो, तो अनएक्सपेक्टेड आज आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 22 दिसंबर 2022 के लिए। मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है अनकंडीशनल लव। आज मैं देख रही हूँ दोस्तों की कार्ड्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आज की एनर्जी की वजह से है। कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज चाहती हैं कि हम सब हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में वाइब्रेट करें, जिससे कि हमारी जो जिंदगी का पर्पज है, हमारा जो लाइफ पर्पज है, उसे हम प्राप्त कर सकें। तो आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन आपको प्रेम और करुणा में बिताना है, क्रोध से, अहंकार से अपने आप को पूरी तरह से दूर रखना है और आपको परमात्मा पर, अपने आप पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना है। और आज आपकी जिंदगी में आपको बहुत सा प्रेम मिलने वाला है। जो भी कोई आप काम करेंगे, लोग आपसे इंस्पायर होंगे, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपको फुल सपोर्ट करेंगे आपके कार्य के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 22 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें कहा जा रहा है प्रॉस्पेरिटी। मूलांक 7 के जातकों से कहा जा रहा है कि आज का दिन धन संबंधी मामले में बहुत ही अच्छा है। आपको आज मान सम्मान मिल सकता है, आज आपको अप्रिशिएट किया जा सकता है, आपके कार्यों की सराहना हो सकती है। लोग कहीं ना कहीं आपको एक इंस्पिरेशन के तौर पे देख सकते हैं। आज के दिन स्वास्थ्य लाभ होगा। ओवरऑल कुल मिला के आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको धन कमाने के भी और भी आय के स्रोत जो हैं आज प्राप्त हो सकते हैं और अटका हुआ जो धन है वो भी आपको मिल सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 22 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है गो आउटसाइड। आपसे कहा जा रहा है कि आज थोड़ा सा आपको अपनी विचारधाराओं को ब्रॉड करने की जरूरत है। अपने थॉट प्रोसेस में आपको ना एक नई सोच डेवलप करनी है जो कि हर प्रकार के जजमेंट से बिल्कुल अलग हो। आपने जो बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं अपने चारों तरफ, अपने थॉट प्रोसेस की, अपनी एक नॉलेज की, आपको कहीं ना कहीं उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। आज आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो है यात्रा का योग, यानी कि कुछ बाहर अपने किसी कार्य को लेकर आप बाहर यात्रा भी कर सकते हैं, यानी कि एक अलग राज्य में या आप एक अलग सिटी में भी जा सकते हैं यात्रा के लिए। और विशेष तौर पर वो लोग जो कि व्यापारी गण हैं, उन्हें इस यात्रा से जो है बहुत अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। और विशेष तौर पर वो लोग जिनका कि लोहे से रिलेटेड काम है, उनका काम आज बहुत अच्छा होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 22 दिसंबर 2022 के लिए।
और मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है ब्लॉसमिंग। आपका कार्ड आज बहुत ही अच्छा है। आपसे कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में आपने जिन भी कई नई चीजों की शुरुआत की है, अगर आपने कुछ नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की है या फिर आप एक नई जॉब को सर्च कर रहे हैं, ओवरऑल कुल मिला के अगर आपने कोई भी नई चीज स्टार्ट की है तो आपको कहा जा रहा है कि वो बहुत ही अच्छी गति से आगे बढ़ रही है। आपको आज बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, किसी भी काम में आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, बल्कि अब तो आपने जो भी आपका ने काम जो है शुरू किया था, अब वो ब्लॉसम हो रहा है, अब वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप उसमें अपना एक मेहनत देते जाएंगे वैसे वैसे वो चीज और भी खूबसूरत डेवलप होती जाएगी। तो आपको आज अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, खुद पे भरोसा रखना है, थोड़ा सा धैर्य से काम लेना है। ओवरऑल आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। आपके भीतर कुछ नए टैलेंट जो हैं वो आज उभर के सामने आएंगे और उन टैलेंट से आपको अच्छी सराहना भी मिल सकती है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।